सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों अभी मैंने आपको ये बताया कि रेस्ट और मोशन में यदि किसी ऑब्जेक्ट को हमें देखना है कि कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में है, तो हमें क्या चाहिए, दो ऑब्जेक्ट्स का हमें जरूरत हो, तो हमें एक दूसरी बॉडी चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम देखेंगे, और एक क्या चाहिए, हमें क्लॉक चाहिए जिससे टाइम का हम मेजरमेंट कर सकें। तो हमें क्या चाहिए, एक तो वो दूसरी बॉडी चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में बोर्ड देखते हैं, तो रेस्पेक्ट बॉडी और रेस्पेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या चाहिए, क्लॉक चाहिए हमें टाइम मेजरमेंट के लिए। ओके, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोल देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इट इज अ सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस इनको ऐसा बोलते हैं, और इनके नेम्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ओके, और इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन, दैट इज द ओरिजिन। और यहां क्या होना चाहिए, टाइम मेजरमेंट के लिए एक क्लॉक होना चाहिए, टाइम मेजरमेंट के लिए क्लॉक होना चाहिए। तो इस अरेंजमेंट को जो रेफरेंस बॉडी, तो रेफरेंस बॉडी वो क्या होगी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको एक्स इसको वाई, और ये जो जेड होगा ये इस तरह से होगा, इसके जो प्लेन है बोर्ड का इस पर नॉर्मली इस तरह से बाहर की तरफ ही आता हुआ। तो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, और दीज 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये इसके परपेंडिकुलर, और ये भी इस तरह से नॉर्मल है, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। सो दीज 3 एक्सिस आर, इनको एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और इसका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन हम बोल देते हैं। तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये रेफरेंस बॉडी क्या होगा अब हमारा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज नॉन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड इसके साथ क्या है, एक क्लॉक फॉर मेजरिंग द टाइम। तो इसको क्या बोल देते हैं हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक बॉडी यदि इस पोजीशन पर है, यहाँ ए पर है, तो अब हम यहां देख सकते हैं कि ओरिजिन से, और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है या नहीं। यदि पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, इफ पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, इफ पोजीशन ऑफ ए इज नॉट चेंजिंग, ये बॉडी है कोई ए, इज नॉट चेंजिंग, और किसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं बच्चों, ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ओ, then body will be body is at rest, हम कहेंगे कि बॉडी वो रेस्ट में है। और यदि इसका पोजीशन ए बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाए, सो इफ दिस पोजीशन इज x1 एंड दिस पोजीशन इज x2, तो विद द पासेज ऑफ टाइम इसका पोजीशन चेंज हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, if position of A is changing, और किसके रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है, ये ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू O ओरिजिन, देन बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन। हम क्या कहेंगे कि बॉडी वो मूव कर रही है, मोशन में है। ओके, तो अब इसके बेस पर, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेस पर हम बॉडी के मोशन को डिफाइन करेंगे, एंड दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, सो आई एम टेकिंग 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन एंड 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन। And I am drawing again
coordinate axis, this is x axis, this is y axis, and this is z axis. And here is a clock. So it will frame of reference. It is a frame of reference. So one dimensional motion. This is origin. So यदि बॉडी इस तरह से मूव करती है कि ओनली वन कोऑर्डिनेट ही चेंज होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो या वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो या जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो हम कह देते हैं उसको वन डायमेंशनल मोशन. ओके, सो इफ व्हेन अ बॉडी मूव्स and only one dimension is changed. One dimension is changed. Then the motion is said to be. Then the motion is said to be one dimensional motion. One dimensional motion. It is also known as motion in a straight line. It is also known as motion in a straight line. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. और यही इस चैप्टर का नेम भी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ किसको कहेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन? कि या तो केवल वन कोऑर्डिनेट चेंज हो, केवल वन डायमेंशन ऑन वन कोऑर्डिनेट ही चेंज हो, या तो एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो या वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो या जेड, एक ही डायमेंशन में चेंज हो या एक ही कोऑर्डिनेट केवल चेंज हो, तो हम क्या कहेंगे उसको वन डायमेंशनल मोशन. और ये कब हो सकता है? जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही ट्रेवल करे. देखो यदि ऐसे ट्रेवल कर रही है कोई बॉडी इस तरह से, तो यहां देखना x कुछ था, यहाँ x का वैल्यू सपोज x1, और यहां इस टाइम पर कितना हो गया? x2 हो गया. और y देखना इसका, y भी इसका फिक्स है, यही है, और z भी इसका यही है. ओके, तो केवल वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो इसको कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन. और किसका वन डायमेंशनल मोशन होगा? कि यदि एक स्ट्रेट रोड है और वो स्ट्रेट रोड पर एक कार जा रही है, तो उस कार का जो मोशन होगा वो बोलेंगे हम वन डायमेंशनल मोशन. ओके, बट रोड शुड बी स्ट्रेट, रिमेंबर इट, रोड शुड बी स्ट्रेट. नेक्स्ट इज टू डायमेंशनल मोशन. टू डायमेंशनल मोशन. और इसमें क्या होगा? जैसे नाम से यहां पता चल रहा है टू डायमेंशंस. ओके, सो एनी टू कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंजेस. एनी टू कोऑर्डिनेट axis will change. जब कोई भी दो कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज होंगी तो उसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन. और इसका एक नेम और है मोशन इन अ प्लेन. मोशन इन अ प्लेन. और इससे आगे जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हो उसका नेम भी यही है, मोशन इन अ प्लेन. तो यहाँ तो हम डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल मोशन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. एंड नेक्स्ट चैप्टर इज मोशन इन अ प्लेन. तो यहाँ प्लेन में क्या होने वाला? सो इन प्लेन two coordinate axes will change. So suppose body at any time is at this position and the body moves to this position. Okay, so x changes from x1 to x2. Suppose this is x2, so x coordinate changes from x1 to x2 and y coordinate changes from y1 to y2. Okay, यहाँ दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, x कोऑर्डिनेट और y, एंड z इज कांस्टेंट. ओके, तो ये कब हो सकता है? जो मोशन एक प्लेन में रहे.
तो मान लीजिए ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक यहाँ कोई इंसेक्ट है यहाँ पर, और वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, वो इंसेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो एक्स भी उसका चेंज हुआ है और वाई कोऑर्डिनेट भी उसका चेंज हुआ है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे हम? 2 डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट वन इज 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन। तो यदि किसी बॉडी का जो मोशन है वो इस तरह से हो कि तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज हो, एक्स कोऑर्डिनेट में भी चेंज हो, वाई कोऑर्डिनेट में भी चेंज हो और जेड कोऑर्डिनेट में भी चेंज हो, तो तब उसको बोलेंगे हम 3 डायमेंशनल मोशन। दैट इज तीनों डायमेंशन उसका चेंज हो। तो यहां ये x भी चेंज हो, y भी चेंज हो और यदि z भी चेंज हो। पहले z जब यहाँ था ये है, और जब यहाँ ये बॉडी पहुंची तो ये z हो गया। ओके, इस तरह से एक्सिस होगा। ओके, तो ये भी चेंज हो, तो तब उसको क्या बोलेंगे हम? 3 डायमेंशनल मोशन। और इसको बोल देते हैं मोशन इन स्पेस। मोशन इन स्पेस। ओके, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मोशन ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स होती हैं तो ये जो मूव करती हैं, तीनों एक्सिस चेंज हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मोशन इन 3 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्पेस। या कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, फ्लाइट में है, तो तब उसके भी तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज हो सकते हैं। एक्स में भी चेंज हो सकता है, वाई में भी चेंज हो सकता है और जेड में भी चेंज हो सकता है। ओके, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्पेस। ओके।